अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स हब में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं सूफी परवेज। जहां पूरी वादी में क्रिकेट और फुटबॉल के मुकाबले साल भर उरूज पर होते हैं, वहीं पिछले कई सालों से वादी के बेशतर नौजवान खिलाड़ियों ने खेलों के दीगर मुकाबलों में भी न सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि इन मुकाबलों में अपना लोहा भी मनवाया। आज के प्रोग्राम में बात एक ऐसे ही खिलाड़ी से जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर का फासला साइकिल पर 27 दिनों में मुकम्मल किया। नाम साइकिलिस्ट मनान हसन वानी। इनके साथ हम कलाम है हमारे साथी कयूम जहांगीरी। हो अज़म तो कतरों से उबल सकते हैं दरिया, तुम चाहो तो जरे को भी आसमान से मिला दो। नाज़रीन किराम, स्पोर्ट्स हब की इस निश्चित में हमारे साथ कन्याकुमारी से फोन लाइन पे जुड़े हैं मनान हसन वानी, जो कि कश्मीर के पहले साइकिलिस्ट बने जिन्होंने हाल ही में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का तकरीबन 4000 किलोमीटर का फासला अपने साइकिल पे तय किया। तो मनान, सबसे पहले आपको इस बड़ी कामयाबी पर स्पोर्ट्स हब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया सर। तो मनान, क्या फीलिंग्स हैं आपके ये कारनामा अंजाम देने पर? सर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके लिए 2 साल से प्लान कर रहा था कि ये जो है साइकिलिंग का इवेंट जो है कश्मीर टू कन्याकुमारी ये हो जाए। 2 सालों से आपकी तैयारी रही है। तो मनान, किस किस आपको सपोर्ट किया या स्पॉन्सर किया इस इवेंट में? सर ये एक सेल्फ स्पॉन्सर इवेंट था। मैंने ये खुद और समीर भाई ने मिलके फाइनेंशियली जो भी था उसको हैंडल किया। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने खुद किया। इससे पहले भी मैं गया था स्पॉन्सर्स के पास, अपने कॉलेज के पास। अगर आप इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे सो दैट मैं आपको क्रेडिट दूंगा इसके लिए। तो बट उन्होंने बहुत ही कम दिखाया उसमें इंटरेस्ट। तो मैं उनका भी फिर भी शुक्रगुजार हूँ कि तो अपने दैरोज सर का शुक्रगुजार हूँ। मेरे कोच साहब मेरे पे काम करते थे, मेरे पे मेहनत करते थे कि इसकी हेल्प जो है, डाइट जो है। तो मनान, तकरीबन 4000 किलोमीटर का फासला आपने तय किया। सबसे कठिन और मुश्किल घड़ी का सामना जो आपको करना पड़ा रास्ते में, हमें बताइएगा। हाँ सर, जो जम्मू का फेज था, स्टार्टिंग फेज सर्दी थी कश्मीर में, उसके बाद जम्मू तक आ गए। वहाँ पे बारिश भी हो रही थी, रोड भी खराब थे, कपड़े भी गीले थे। तो वो बड़ा टफ था मेरे लिए कि जम्मू का सफर। उसके बाद टफ था एंड का फेज। एंड का फेज था 250 किलोमीटर्स, 234 किलोमीटर्स, 200 प्लस किलोमीटर्स निकालने पड़ते थे। सुबह 7 बजे उठो, 8:30 बजे उठो, तो साइकिल पे बैठो, शाम के 8:30 बजे तक चलाते रहो। वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए। उसके बाद साइकिल के कुछ इक्विपमेंट्स भी खराब हो गए ड्यूरिंग राइड। जैसे पंक्चर हुआ तो उसको मैंने ठीक करा। फिर उसके बाद पंचर भी आपके इस साइकिल को रास्ते में? यस सर, इन 27 डेज में पंक्चर एक बार हुआ और एक बार चेन भी टूट। बड़ा हेक्टिक वो मोमेंट था आपके लिए। जो आपकी रफ्तार थी साइकिल से, तो किस रफ्तार से आप जो है साइकिल चला रही थी? मैं एवरेज स्पीड के हिसाब से कैलकुलेट करता था हर किसी चीज को। स्पीड तो अप टू 60-65 किलोमीटर जाती थी स्पीड, बट 27-30 इसी के आसपास होती थी फिर एंड। मौसम की बात करें तो कश्मीर में जब आप यहाँ से निकले सोपोर से, तो मौसम बड़ा ठंड था और कश्मीर में अब भी ठंड है, बाहर गर्मी का मौसम है। तो कैसे आपने एडजस्ट किया उस गर्म मौसम में अपने आप को? हाँ सर, एक्चुअली क्या था, मेरे साथ मेरे कपड़े थे जो ऑलरेडी मैंने कश्मीर से लेके जम्मू तक लिए थे। उसके बाद मैंने वैसे ही कपड़े उठाए थे सो दैट कि मैं उनको कैरी ना कर सकूं, यूज एंड थ्रो कर सकूं। उसी हिसाब से मैं जब आगे बढ़ता गया तो मैंने नए कपड़े लिए अपने लिए, और जब भी वो गंदे होते थे तो मैं उसको थ्रो कर देता था। दैट्स व्हाई कि मैंने हल्का रखने की कोशिश की खुद को। तो मनान, रास्ते में आपको स्टे भी करना पड़ता था, तो कैसे आप वो एकोमोडेट अपने आप को कर रहे थे? सर सबसे ज्यादा मुश्किल था कि एकोमोडेट करके अपने लिए फूड, बिल्कुल खाना पीना ढूंढना, क्योंकि हलाल ढूंढना पड़ता था और नॉन वेज ढूंढना पड़ता था। क्योंकि मैं अभी कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहा था, तो एटलीस्ट मुझे नॉन वेज तो खाना ही खाना था। तो इसीलिए क्योंकि सर मेरे कोच साहब जो है डाइट प्लानर थे मेरे, तो उन्हीं के हिसाब से मुझे ये सब कुछ करना पड़ता था। तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल था कि अपने लिए खाना ढूंढना। जी। तो मनान, इतना लंबा सफर आप तय करते गए और मुख्तलिफ स्टेटों के बीच आप चलते गए, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा आपके साथ? बाहर के लोगों का, जो साउथ इंडियन के खुसूसी तौर पर जो लोग हैं, साउथ इंडिया के जो लोग हैं बहुत ही लविंग और हम्बल लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे
एजुकेशन मैक्सिमम सबके पास। जी। लैंग्वेज की प्रॉब्लम जब भी होती थी तो मैं उनके साथ इंग्लिश में बात करके वो सबसे अच्छे से बात करते थे, वापस तो रेस्पॉन्ड कर पाते थे। मुझे वार्म वेलकम भी किया, नेशनल मीडिया मंगवाया, फिर हैदराबाद में भी नेशनल मीडिया के सामना करना पड़ा, उसके बाद तमिलनाडु पे भी नेशनल मीडिया बुलवाया उन्होंने। जी। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इतना लव एंड सपोर्ट करते थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही साथ किसी नेशनल या इंटरनेशनल साइकिलिस्ट से आपकी मुलाकात रास्ते में हुई है, और क्या ऐसा हुआ क्या? की टीम जा रही थी, वो अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, तो उन्होंने भी 35-37 किलोमीटर निकाले मेरे साथ। तो उसके बाद वो गए वापस, और मेरे साथ था 86 इयर्स ओल्ड साइकिलिस्ट एक। अच्छा। उन्होंने 15 इयर्स पहले ही साइकिलिंग स्टार्ट की थी, तो बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ चल, तो बहुत ही अच्छा लगा उनको। तो मनान, आपने तकरीबन जो है 27 दिनों के अंदर इस एक्सपेडिशन को जो है अबूर किया है। तो जब आप रेस्ट करते थे तो कितने दिनों का रेस्ट आपने ले लिया इस पूरे 27 दिनों के अंदर? सर एक्चुअली ये 23 डेज का राइड चला और 4 डेज रेस्ट चला। उस हिसाब से मैंने दिल्ली में पहला रेस्ट लिया, और उसके बाद हैदराबाद, बेंगलुरु, और 4 दिन मैंने रेस्ट किए। जी। तो नागपुर में एक बार रेस्ट किया, तो बस। तो मनान, कभी ऐसा लगा जब आपने रेस्ट किया और आप होटल में बैठे हैं, अब थके हुए हैं, तो कभी आपको लगा कि ये तो ज्यादा हेक्टिक जॉब है, तो इतना बड़ा जो है कंपटीशन है, इतना बड़ा जो एक्सपेडिशन है, मैंने क्यों चुन लिया? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी बनाया दिया था दिमाग में कि ये करना है, क्योंकि मैं 2 साल से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था। जी। इसके लिए तैयारी कर रहा था, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं इसके लिए स्टेप भी नहीं उठा। बड़ा कारनामा अंजाम दिया है आप, एक बड़ी इंस्पिरेशन है खास तौर पर कश्मीर के यूथ के लिए। कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे स्पोर्ट्स हब के जरिए? इतना मैंने अचीव नहीं किया कि मैं उनको मैसेज दे सकूं, बस मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो ड्रग्स है उनसे दूर रहिए और अपनी एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और प्लस जो भी आपकी ड्रीम्स एस्पिरेशन है वो फुलफिल हो जाएंगी इंशाल्लाह। बस आप मेहनत करते रहिए और अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए। साथ साथ आपके पेरेंट्स का रोल जानना चाहेंगे कि वो आपको कितना बैकअप कर रहे थे। तो ये 4000 किलोमीटर का सफर कोई भी पेरेंट ऐसे इजाजत तो नहीं दे सकता कि जाओ आप करके आओ, तो उनको कन्विंस करना पड़ा। 2 महीने से मैं उनको कन्विंस कर रहा था, फिर उसके बाद समीर भैया आए, उन्होंने कन्विंस किया उनको, फेरोज सर ने कन्विंस किया उनको कि अब इनको जाने दीजिए। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा तैयार हो गए कि ठीक है, फिर बड़ी फिक्रमंदी से उनको अब सी ऑफ करना पड़ा। और जब आप कन्याकुमारी जब आप पहुंच गए तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? हाँ सर, मैं बस चाहता था कि बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं और सीधे में सर झुकाऊं कि उन्होंने मेरा साथ दिया। अल्लाह ताला के बगैर 1 इंच भी नहीं हिल सकता था मैं अपने घर से, तो बस उन्हीं का साथ था, तो ये मैंने फिर कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मनान, इतना बड़ा ड्रीम अचीवमेंट, इतना बड़ा जो ड्रीम एक्सपेक्टेशन था आपने हासिल किया है, और इससे पहले भी आपने सोपोर से लद्दाख तक का जो फासला था वो भी अपने साइकिल पे अबूर किया। तो अगर आगे आपका प्लान क्या है, क्या करना चाहेंगे आगे? इंशाल्लाह आगे का प्लान्स भी होते रहेंगे, तो अगर पहले एक्सपोज किया तो उसमें मजा नहीं आएगा। अच्छा। कश्मीर से बाहर जितने भी रियासतें हैं और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो अपने खिलाड़ियों उनको बूस्ट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। तो आपको भी ज़ाहिरन तवक्को होगी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, कश्मीर से। एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, उनको मैंने इन्फॉर्म किया था, बट ज्यादा नहीं बोला था उनको कि ऐसे करना है वैसे करना है, बट मैंने उनको बस इन्फॉर्म किया था कि मैं ऐसे करने वाला हूँ। तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, चाहे कोई भी हो वो। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ। मनान, कश्मीर की तारीख में आपने एक सुनहरा कदम रखा है, और आप पहले साइकिलिस्ट बने जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का फासला तय किया। में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी इस मेहनत को रायगा न होने दें, और आपकी इस अचीवमेंट पर आपकी हौसला अफजाई जरूर फरमाई, क्योंकि मनान आपने हमारे साथ बातचीत की, और हम आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और तो हमारे साथ बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। You are watching Sports Hub. Like and share Sports Hub.